च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मिनं हुविनमियुवनि स्वभावमनस्सिममिनं मैं मुक्ति ज्ञानन्दवं लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरं। मुझे आचार्य चौबीस थाना जी महाराज की जय। अब सुनोगे गुरुदेव की वाणी। गुरुदेव कह रहे हैं द्वितीय अध्याय स्थावर स्वभाव विशेष निरूपण। स्थावर गति का विशेष निरूपण कर रहे हैं। बहुत सटीक और बहुत सावधान करने के लिए अंतरात्मा में क्रांति जगाने वाली ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। और यहाँ गुरु महाराज जो सिद्धांत दे रहे हैं, जो गुरु महाराज यहाँ प्रकाश की चर्चा कर रहे हैं, यदि वो अनंत प्रकाश अपने गमने में आ गया, यदि वो अनंत प्रकाश, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में अनंत, यदि जो शुद्ध प्रकाश यहाँ आचार्य तारण स्वामी जी कह रहे हैं, यदि वो अपने गमने में आ गया तो ये समझ लो कि मुक्ति है। वो सटीक सिद्धांत दे रहा है गुरुदेव। द्वितीय अध्याय प्रारंभ हो रहा है। स्थावर गति का निरूपण करने वाले हैं आचार्य देव। पंच स्थावर काय के जीवों की चर्चा करने वाले हैं। पंच स्थावर काय के जीव कौन कौन से? जल का है, वायु का है, अग्नि का है, वनस्पति का है और पृथ्वी का है, जिनकी काया ही एक इंद्रिय है, जिनका मात्र एक इंद्रिय मात्र शरीर है, बस एक इंद्रिय मात्र जिन्हें प्राप्त है, उनकी चर्चा चल रही है। स्पर्शन इंद्रिय मात्र अभी जिनके पास है, स्थावर का, नदी पहाड़ जिनका अपन देख रहे हैं, वनस्पति, ये सब एक इंद्रिय स्थावर का है भैया। अग्नि, वायु, सब एक इंद्रिय है। और आचार्य भगवंत यहाँ कहना चाह रहे हैं कि यदि आप अपने स्वास्थान को नहीं देखोगे, अपने निज अर्थ स्वभाव को दृष्टि नहीं करोगे, अपने अंतर में प्रकाशित होते हुए चैतन्य में वीतराग तत्व की ओर आपकी दृष्टि नहीं जाएगी, तो कह रहा है निश्चित ही स्थावर गति में जन्म लेना पड़ेगा। स्थावर स्वभाव, स्थावर गति में जन्म लेना पड़ेगा। अब यहाँ अपन वांछना प्रारंभ कर रहे हैं। अस्थान परिणाम अनंत ज्ञान में प्रारंभ ही गुरु महाराज ने क्या करा? अस्थान परिणाम, स्वस्थान, आत्मा के स्वस्थान की चर्चा करी हमने। पहले उन्होंने पंच स्थावर काय की चर्चा नहीं करी, तो फिर पहले काय की चर्चा करी? पहले उन्होंने पंच स्थावर काय का निरूपण करने के पहले उन्होंने स्वस्थान की चर्चा करी। स्वस्थान परिणाम, स्वयं के परिणाम की बात करी उन्होंने। ये स्वस्थान आत्मा का स्वयं का परिणाम क्या है? अनंत ज्ञानमय। आप देख लो, अच्छे से मिला लो। स्थावर काय का निरूपण, अच्छा, स्थावर काय को कहने के पहले आचार्य भगवान स्वस्थान परिणाम को कह रहा है। आत्मा के स्वयं के प्रदेशों में कौन से परिणाम, आत्मा कौन से परिणाममय है, आत्मा का स्वस्थान कौन सा है? तो कह दिया आत्मा का स्वस्थान अनंत ज्ञान, आत्मा का स्वस्थान अनंत ज्ञान में। ये मिलान करो आप। काहे की चर्चा हो रही है? चर्चा स्थावर काय की करना प्रारंभ करना, यानी कि निरूपण तो स्थावर काय का करने वाले हैं आचार्य भगवान। हाँ, उसके पहले लेकिन ये समझा रहे हैं कि भैया वो जो स्थावर काय में जाएगा वो जाएगा जो अपने स्वस्थान को नहीं जाएगा।
वो स्थावर गति में वो जाएगा, स्थावर काय में उसका जन्म होगा। भाई स्थावर काय में किसका जन्म होगा? कहने लगे जो स्वस्थान परिणाम अनंत ज्ञान में, जो अपने अनंत ज्ञान में स्वस्थान में परिणाम को नहीं जानेगा वो स्थावर काय में जाएगा, और जो स्वस्थान में अपने अनंत ज्ञान में परिणामों को जानेगा वो स्थावर काय में नहीं जाएगा। स्थावर काय का कथन करने के पहले स्वस्थान परिणाम की बात चल रही है। स्वस्थान अब अपने को खुद निर्णय करना पड़ेगा कि अपना स्वस्थान क्या है। स्वस्थान अनंत ज्ञान मय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में जो अंतरात्मा है, इसके स्वस्थान, इसके स्वस्थानों में कौन सा परिणाम है भैया? आत्मा के सर्वात्म प्रदेशों में एक अनंत ज्ञान में परिणाम है। ज्ञायक मात्र है, ज्ञाता मात्र है, प्रकाशमान ज्योति स्वरूप चेतन तत्व है ये बस। स्व वीतराग चतुष्टय में अंतरात्मा है बस। ये है आत्मा का स्वस्थान, कैसा है? अनंत ज्ञान। अब जो इस स्वस्थान को नहीं देखता वो स्थावर गति में जाता है। जिसे इस स्वस्थान अपना अनंत ज्ञान में स्वभाव दिखाई नहीं देता वो स्थावर गति में जाता है। भैया जो स्वस्थान को देखता है, ज्ञान स्वभाव, जिसकी दृष्टि ज्ञान स्वभाव पे है, वो मुक्त हो जाता है। जो स्वस्थान अपने वीतराग तत्व को नहीं जानेगा वो स्थावर, अनंत ज्ञान में अपने ज्ञान स्वभाव को जो नहीं देखेगा वो स्थावर, और जो स्वस्थान में अपने ज्ञायक परिणाम को जानता है भैया वो संसार से मुक्त हो जाएगा, वो सिद्ध। अब आपको थावर होना है, स्थावर काय में जाना है भैया, अपने स्वस्थान को मत देखो, अपने अनंत ज्ञान में स्वभाव को मत देखो, अपने अर्ध स्वभाव का स्मरण मत करो, अपनी वीतराग चेतन शक्ति को मत देखो। अपने स्वस्थान का परिणाम प्रकट नहीं होगा तो नियम से स्थावर काय गति मिलेगी। स्वस्थान को नहीं देखना ना आपको, स्व अंतर ज्ञान आत्मा, ज्ञान में आत्मा, शुद्ध प्रदेश में शुद्ध प्रदेशी परमात्मा, अपने स्वस्थान का अनुभव नहीं करना ना, ज्ञान में शक्ति का अनुभव नहीं करना, कह ज्ञान में शक्ति को नहीं देखोगे तो स्थावर गति में जाने दो। ये आचार्य भगवान की वाणी है, आपको अंतर से चैतन्य क्रांति को उत्पन्न करने वाली, आत्म क्रांति को उत्पन्न करने वाली। रुचि हो तो वही देखो, रुचि हो तो सुनो। आचार्य भगवान स्पष्ट कथन कर रहे हैं भैया, बिल्कुल साफ कथन कर रहे हैं कि स्व आत्मा के स्वस्थान अनंत ज्ञान में है, ज्ञान स्वभाव में है। और यदि आपको अपने स्वस्थान की रुचि है तो मुक्ति, स्वस्थान की ओर दृष्टि है तो मुक्ति। और भैया यदि ऐसे स्वस्थान को छोड़ के, अनंत ज्ञान में स्वभाव को छोड़ के यदि भैया पर पर्याय की रुचि है तो कहने लगे स्थावर गति। क्या चाहिए? मुक्ति या स्थावर गति? होश में आ जाएगी आत्मा, चेत जाएगी यदि बात सुनेगा ना, ये जीव यदि आचार्य भगवान की ये बात सुनेगा तो उसे होश आएगा कि अरे क्या कर रहे हैं। यदि हमें अपने स्वस्थान का बोध नहीं है, अनंत ज्ञान में प्रकाशित होता हुआ मेरा वीतराग तत्व है, मेरे आत्मा के स्थान स्थान में अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, रोम रोम में। यदि ये स्वस्थान, अपना स्थान, अपना स्वपद आपको नहीं मिलता तो कहने लगे स्थावर का। देखो स्थावर गति का निरूपण करने के पहले आत्मा के स्थान की चर्चा कर। अब आप अपनी रुचि का टटोलो भैया। गुरु महाराज कह रहे हैं ज्ञान रमण, ज्ञान में रमण करो। ज्ञान नंद, ज्ञान ही नंद में है, ज्ञान ही रंज में है, ज्ञान ही लब्धि, अनंत लब्धि में ज्ञान ही है, ज्ञान ही दर्शन में है। इस अनंत लब्धि में इस ज्ञायक स्वभाव को दर्शन करो, इसी में आनंदित रहो, इसी में रंजायमान हो, इसी में प्रसन्न रहो। अनंत दर्शन, ये ज्ञान ही अनंत दर्शन में है, ये अनंत ज्ञान में। अपना ममल स्वभाव, अपने ज्ञायक स्वभाव ये अनंत दर्शन में है, ये अनंत ज्ञान में है। इसी को देखो ना, क्यों गुरु महाराज क्यों देखें? स्वस्थान परिणाम ये अपना स्वयं का परिणाम है, ये चेतना का अपना परिणाम है। फिर से शुरुआत करो, फिर से अच्छे सावधान।
आचार्य तारण स्वामी जी स्वस्थान की चर्चा कर रहे हैं, स्वस्थान परिणाम की चर्चा कर रहे हैं। स्वस्थान परिणाम मतलब आत्मा में निवास करने वाला परिणाम, अंतर आत्मा में परिणमित होने वाला परिणाम, अंतर आत्मा के सर्व प्रदेशों में उत्पन्न होने वाला परिणाम। कैसा है वो आत्मा का परिणाम? अनंत ज्ञान में है, अनंत ज्ञान में है। कैसा है? मतलब ज्ञायक स्वभाव में है, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव में है भैया। कैसा ज्ञान स्वभाव में है? तो कह लगे भैया ज्ञान रमण, ज्ञान की रमणता में है, ज्ञान नंद, ज्ञान के आनंद में है, ज्ञान रंज, ज्ञान की प्रसन्नता में है, ज्ञायक भाव की प्रसन्नता में है, ज्ञान लब्धि 10, ज्ञान में जो अनंत लब्धि है, अनंत वीतराग पद है, वो अंतर अनंत लब्धि रूप है, उपलब्ध है ज्ञान में। क्या? स्वस्थान परिणाम, स्वस्थान परिणाम जो मेरा अपना परिणाम है उसकी बात चल रही है। कैसा है वो? कह लगे अनंत दर्शन में, अनंत ज्ञान में। ज्ञायक स्वभाव ही अनंत दर्शन में है, अनंत ज्ञान में है। या जहां अनंत दर्शन है वहीं अनंत ज्ञान है, जहां अनंत स्वभाव की दृष्टि है वहीं अनंत ज्ञान है। देखो स्वस्थान की बात चल रही है, स्वस्थान के परिणाम की बात चल रही है ना। कहले वो ज्ञान की लब्धि रूप दर्शन है, उसको देखो। किसको देखो? जो ज्ञान में उपलब्ध है। कैसा उपलब्ध है? कहले जो अनंत दर्शन में है, अनंत दर्शन में वही अनंत ज्ञान में है। जहां अनंत दर्शन है वहीं अनंत ज्ञान है। विज्ञान दर्श, ऐसे विज्ञान में स्वभाव का दर्शन करो, यही प्रयोजनी है। स्वभाव दर्श, ऐसे वीतराग स्वभाव को देखो, यही अपना ज्ञायक स्वभाव है। उत्पन्न दर्श, आत्म स्वभाव के दर्शन उत्पन्न करो ना। हितकार दर्श, यही अपना हितकारी वीतराग स्वभाव, इसकी ओर देखो ना, यही प्रयोजनभूत। सहकार दर्श, इसी का सहकार करो। पर पर्याय में उलझ क्यों रहे हो? इसी का सहकार करो ना। क्षिपक दर्श, यही छायक स्वभाव है, इसको देखो। इष्ट दर्श, ऐसे इष्ट स्वभाव का दर्शन करो। अरे ऐसी वीतराग वाणी सुन के भी आत्मा विफुल्लित नहीं होती क्या? ऐसे वीतराग जिन्हें भगवान के वचन सुन के भी उत्पन्न इष्ट अर्थ, अपना इष्ट स्वभाव उत्पन्न नहीं हो रहा, दर्शन नहीं हो रहे, दिखाई नहीं दे रहा। अपना प्रयोजनभूत शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा अपने लक्ष्य में नहीं आ रहा, दर्शन में झूल रहा है कि हाँ वास्तव में आचार्य भगवान की अमृत में वाणी उस वीतराग पद का प्रयोजनभूत शक्ति का दर्शन करा रही है। इष्ट दर्श, उत्पन्न इष्ट दर्श भैया, क्या वो अपनी अंतरात्म शक्ति दिखाई दे रही है? ये है ज्ञायक स्वभाव। कह रहे जान दर्श, वही तो ज्ञान, वही तो जाननहार है, उसे जानो ना, उसी को देखो। जान दर्श, अरे ज्ञान में उसी का दर्शन करो ना, उसी को जान लो ना कि ये ज्ञायक इस समय जो अनुभूति में आ रहा है, जो कानों से सुन रहा है वो नहीं, जो कानों से सुन रहा है वो नहीं, जो इन वीतराग वचनों को जान रहा है कि हाँ सर्वज्ञ की वाणी सत्य है, सर्वज्ञ के वचन सत्य है, जान रहा है अभियाली, जान दर्श। वो ज्ञान में दर्शन, वो ज्ञान दर्शन में स्वभाव, वही तो अपना वीतराग पद है, वही तो प्रयोजनभूत है, वही तो प्रयोजनी है। उसके अलावा कौन है प्रयोजन? वो जो अजर है, अमर है, शाश्वत है, अविनाशी है, जाननहारा है। यानी वो जाननहारा जो तीनों लोगों को जान रहा है वही प्रयोजनभूत है बस। बाकी सब संसार तो असार है, सब पर्याय छूट जाने वाली हैं, सब परिणमन छूट जाने वाला है, सारी दशाएं मिला जाने वाली हैं। जान दर्श, जो अपना जाननहार ज्ञायक स्वभाव जानने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, लेकिन बस वही एक प्रयोजनभूत है बस। उसको देखो तो अपने आप ही दुर्गतियों में गमन नहीं होगा, अपने आप स्थावर कायम नहीं जाओगे। कैसा है वो? चख अचख, चख लो। किसको? अचख, आज तक जिसको नहीं चखा था, आज तक जिसको नहीं अनुभव किया था, आज तक जिसकी अनुभूति नहीं करी थी, उसका अनुभव कर लो। रस लो, काय का कसाया का नहीं, काय का भैया, ओ नीचे आगा भैया। जान दर्श के बाद पद, परम तत्व दर्श भैया, परम तत्व का दर्शन करो ना। श्रेष्ठ पद अपना वीतराग तत्व, शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है, इसका दर्शन करो ना। जान दर्श अपने ज्ञायक स्वभाव प्रयोजनी है। पद परम तत्व दर्श अपना परम तत्व परमात्मा, श्रेष्ठ वीतराग शुद्ध तत्व शुद्धात्मा, कहने लगे ये प्रयोजनी है, ग्रहण करने योग्य यही है बस। शुद्धात्म तत्व के अलावा कोई दूसरी शक्ति प्रयोजनभूत, यही तो अपना तत्व है। इसी मंगल में तत्व का दर्शन करो ना, यही हितकारी है। लक्ष्य दर्श, इसे अपने लक्ष्य में लो,
अनादिकाल हो गए संसार में भ्रमण करते करते। लक्ष्य बनाओ काय का, वीतराग सत्ता को भेदने का। अलख दर्श, अरे ऐसे अलख निरंजन वीतराग स्वभाव अतीन्द्रिय आत्मा का दर्शन करो ना, अंतर में ही तो निवास करो। कहाँ मिलेगा? कहने लगे सब विकल्प को छोड़ दो, सारी चिंताओं को छोड़ दो, एक क्षण दृष्टि अंतर में ले जाओ, जगमगा उठेगा। अलख दर्श, इंद्रियों से अतीत। एक क्षण के लिए समस्त विकल्पों को छोड़ दो, एक क्षण के लिए समस्त विचारों को छोड़ दो, एक क्षण के लिए सब कुछ छोड़ के और आचार्य भगवान की वाणी को समर्पण कर दो। अलख दर्श वो दिख जाएगा जो इंद्रिय नहीं गम सकती। अलख वो मिल जाएगा, वो हृदय में स्वीकार हो जाएगा जो इसी समय यहाँ बस रहा है, जिसका शाश्वत निवास है। गुप्त दर्श, अरे गुप्त है उसका प्रयोजन रखो ना, उसका लक्ष्य रखोगे, उसका प्रयोजन बनाओगे, उसकी ओर दृष्टि रखोगे तो वो गुप्त स्वभाव सहकार में आ जाएगा। वही तो प्रयोजन भूत। उसके अलावा देखने योग्य है कौन? उसके अलावा अनुभव करने योग्य है कौन? अरे उसके अलावा मुक्ति लाने वाला कौन है? शाश्वत सुख को उत्पन्न करने वाला कौन है? लगे बस वही गुप्त दर्श, वो गुप्त स्वभाव का जो दर्शन है वही तो वही है प्रकाशमान शक्ति। अपना वीतराग चेतन तक देख लो, गुप्त दर्श दर्शन में दिखाई देगा अपने अंतर को। कैसा? चक अचक, अरे आज तक जिसे नहीं चखा अब उसे चखो। इंद्रियों का रस लेते रहते जीवन निकल गया, अब अतीन्द्रिय आत्मा का रस लो ना। अवधि भैया ऐसे अपने वीतराग स्वभाव का रस लोगे, उस अतीन्द्रिय आत्मा को चखोगे तो अवधि ज्ञान उत्पन्न होगा, केवल दर्शन उत्पन्न होगा। अवधि दर्शन और केवल दर्शन की प्रकटता हो जाएगी। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन की निर्मलता की बात कही। लेकिन कब? जब अंतर आत्म स्वभाव का अनुभव करोगे तब। जब वीतराग तत्व को चखोगे, उसका रस लोगे, उसका लक्ष्य बनाओगे, गुप्त स्वभाव का दर्शन करोगे तो चक्षु दर्शन की भी निर्मलता हो जाएगी, अचक्षु दर्शन की भी निर्मलता हो जाएगी, अवधि और केवल दर्शन प्रकट हो जाएगा। रस तो लो काय का? अनंत अर्क स्वभाव लब्धि दर्श उपलब्ध हो गया है, क्षय की लब्धि में है, क्षय होने वाला स्वभाव नहीं है, शाश्वत अविनाशी है, स्वयं लब्धि, अपना स्वयं का ज्ञाता स्वभाव। कहां देख रहे हो? पर में नहीं मिलेगा। प्रयोजनभूत ये वीतराग शक्ति कहां देख रहे हो? चेतन आत्मा, चेतन तो पर में नहीं मिलेगी। कहां? लब्धि दर्श, स्वयं लब्धि, वो अनंत लब्धि, वो अनंत वीतराग स्वभाव उपलब्ध होगा। कहां? स्वयं लब्धि, स्वयं में नित्यंती शाश्वत ज्ञायक स्वरूप बरतता हुआ, बिना अंतराल के बरतता हुआ। कैसा? ज्ञानम कमल स्वभावम, ज्ञान में ज्ञायक भाव में शाश्वत बरतता हुआ वो स्वयं वीतराग शाश्वत भगवान आत्मा स्वयं में उपलब्ध होगा, स्वयं की अनुभूति में जगमगाएगा। क्या? ज्ञानम कमल सहावम, वो ज्ञायक तत्व मैं हूं, वो नित्य आत्मा ही मैं हूं। शाश्वत वीतराग ज्योति झलक उठेगी जिसका कहीं किसी से कोई स्पर्श नहीं। अस्पर्श परमात्मा ज्ञायक भाव गुरुमाई ने स्पष्ट किया भैया, ज्ञानम कमल सहावम नितंती, वो नित्य झलकेगा। कहां? स्वयं लब्धि, स्वयं देखो। इसे स्वयं स्कंद परिणाम को देखोगे, स्थान परिणाम को देखोगे तो स्थावर गति के दुखों से बच जाओगे। एक इंद्रिय पर्याय में नहीं जाओगे, हवा बन के नहीं उड़ोगे, पानी बन के नहीं बहोगे, पहाड़ बन के, पेड़ पहाड़ बन के खड़े नहीं रहोगे भैया, अग्नि बन के जलोगे नहीं। कब? जब स्वास्थान परिणाम को देखोगे तब भैया। यदि इसे स्वास्थान परिणाम को नहीं देखोगे तो फिर स्थावर काय में जाओगे, पृथ्वी काय हो जाओगे। आज जिसको रोंदते हुए तुम चल रहे हो, कल पूरी दुनिया तुम्हें रोंदते निकल जाएगी, पता नहीं लगेगा। तो आज जिन्हें अपन जीव ही नहीं मानते, जिनके ऊपर से बिल्कुल बिना करुणा बिना दया भाव के झमाझम निकल जाते हैं, लेकिन उन गतियों में चले जाओ, एक इंद्रिय पर्याय में चले जाओ, स्थावर काय में चले जाओगे और अनंत अनंत दुखों को भोगो। कब? स्वास्थान परिणाम अनंत ज्ञानमय, जब स्वास्थान के ज्ञायक परिणाम को नहीं देखोगे तब। और यहाँ अर्थ स्वभाव की दृष्टि हुई और सब खत्म। प्रयोजन भूत गुप्त स्वभाव, अपना वीतराग तत्व स्वयं दर्शन ज्ञान में स्वभाव जहां अंतर्दृष्टि में आया, प्रयोजन भूत शक्ति अपने लक्ष्य में आई, वो कहने लगा सब मिला जाए।
सब मिला जाएगा। स्थावर काय में जाने वाले सारे परिणाम मिला जाएंगे, स्थावर काय में जन्म लेने वाले सारे परिणाम मिला जाएंगे। अपना वीतराग चेतन जायक तत्व भगवान आत्मा प्रकाशित हो उठेगा। क्या होगा गुरु महाराज? कमल रमन, जायक स्वभाव में रमणता। क्या होगा? कमलोक्त जायक की चर्चा। सुन तो लो, क्या होगा गुरुदेव? क्या होगा? स्वयं लब्धि नितंती ज्ञान कमल स्वभाव, ये गायक स्वभाव, शाश्वत गायक स्वभाव उत्पन्न होगा, स्वयं में उपलब्ध होगा। तो गुरु महाराज क्या होगा? अरे फिर क्या होगा? ज्ञान रमण, गायक स्वभाव में रमण, कमल रमण, गायक स्वभाव में रमणता होगी। कमलोक्त गायक स्वभाव की चर्चा होगी। ज्ञाता भाव का संखनाद होगा। ज्ञाता भाव कहने में आएगा, कर्ता भाव नहीं कहने में आएगा, ज्ञाता भाव कहने में आएगा। क्या होगा? कमल परिणय, गायक में परिणति रम जाएगी, गायक में परिणति रम जाएगी, गायक में परिणति समा जाएगी। कमल प्रमाण, ये गायक भाव अनुभव से प्रमाणित हो जाएगा कि ओहो मैं गायक तत्व परमात्मा हूं। जगमगा उठेगी चेतन ज्योति, खिलखिला उठेगा अंतर का गायक कमल। कहले गायक प्रमाण अपनी परिणति में परिणमित होता हुआ ये गायक तत्व ध्रुव प्रमाण रूप जानने में आएगा कि देखो ये वीतराग तत्व भगवान है। स्वयं अनुभूति में झलकेगा कि तू चिदानंद में आत्मा है। कहने लगे क्या? कमल अर्थ ये गायक तति प्रयोजनी है, कमल तीर्थ ये गायक तति अनंत दर्शन ज्ञान में, गायक तति रत्नत्रय में है, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ और सहकार अर्थ में ये जगमगा उठेगा। यही तो तीर्थ में है। कमल समर्थ, यही तो सामर्थ्यवान सत्ता है। कमल समय अर्थ, यही तो स्वसमय परमात्मा ही प्रयोजन भूत है, इसके अलावा कोई प्रयोजन भूत नहीं है। अर्थ स्वभाव है, यही तीर्थ है, समर्थ है, अर्थ है, समय अर्थ है, यही तो अपना प्रयोजन है। इस प्रयोजन भूत सत्ता के अलावा अपना है कौन? इस गायक तत्व भगवान आत्मा के अलावा अपना है कौन? अरे एकाकी एकत्र लिए आए हैं और अकेले ही जाना है। संसार में हर जीव अपने आप में अकेला है। लगे अपना सगा, अपना संबंधी कमल समय अर्थ, अपना स्वसमय गायक तत्व भगवान आत्मा, यही तो प्रयोजन भूत है। बाकी दुनिया तो पराई है। कौन किसका होता है? कौन किससे मिलता है? अपने कमल स्वसमय प्रयोजन भूत अर्थ स्वभाव से मिल लो, यही तो अपना तारण तरण है, यही तो कमल स्वभाव है, यही तो रमण करने योग्य है। क्या गुरु महाराज क्या कहते हैं आप? कमल सहकार अर्थ, अरे ऐसे गायक स्वभाव का सहकार करने की प्रयोजन भूत है और कुछ नहीं है। संसार की चिंता छोड़ो, कसाय की चिंता छोड़ो, पापों की चिंता छोड़ो, तुम तो अपने ज्ञाता स्वभाव का सहकार करो, सब कर भुला जाओ, खत्म। तुम तो आत्मशक्ति को प्रयोजन भूत जानो। क्या करें गुरु महाराज? पहले कमल स्वभाव में अवकाश ठहरना ही प्रयोजन भूत है, बस उसको सुनो ही मत और कोई समझो ही मत और कोई क्षण ज्ञान की बात ही मत करो और कोई क्रिया की बात ही मत करो। तो क्या करें? पहले कमल अवकाश अर्थ, तुम तो कमल स्वभाव में ठहरना ही अर्थ प्रयोजन भूत है। तुम तो इस प्रयोजन भूत अपने वीतराग तत्व को ग्रहण करो, बस अवकाश करो, इसमें रमण करो। क्या? कमल अनमोद अर्थ, क्या एक स्वभाव की अनुमोदना करना ही प्रयोजन भूत है, बस बाकी सब संसार माया। गायक स्वभाव की अनुमोदना करना ही प्रयोजनी है मात्र। इस जीव का लक्ष्य इस जीवन में अपने वीतराग तत्व को, अपनी प्रयोजन भूत गायक चेतना को प्रकट करना ही है, बस। कहने लगे एकमात्र अर्थ भैया क्या? एक प्रयोजन है, क्या? कमल स्वभाव की अनुमोदना, वीतराग तत्व की अनुमोदना। और कहाँ उपयोग लगा रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसमें गायक कंद वीतराग स्वभाव में अपनी चेतना अर्थात अपना उपयोग लगाओगे तो स्थावर काय की गति से बच जाओगे। ये 24 स्थान छूट जाएंगे और आत्मा स्वतंत्र स्वाधीन होके अपने शाश्वत सिद्ध पद में गायक स्वभाव में जाकर ठहर जाए। ये अवकाश यहाँ ठहरने प्रयोजनी है, इसकी अनुमोदना करने प्रयोजनी है। कहने लगे कमल खिपक अर्थ, अरे यही अपना छायक स्वभाव प्रयोजनी है, इसके अलावा और कुछ। अरे भूल गए, नहीं आए थे आप? हम आपको बता देंगे अभी। भैया इस प्रयोजन भूत तत्व में ठहरना ही प्रयोजनी, यहीं रुको। क्या करें गुरु महाराज? कहने लगे ये कमल स्वभाव, छायक स्वभाव, ये प्रयोजनी है। कमल मुक्ति अर्थ, अरे मुक्ति ही तो अपने जीवन का लक्ष्य है, यही तो अपना अंतिम पड़ाव है। क्या संसार में भटकते रहोगे? कमल मुक्ति अर्थ, गायक स्वभाव तो मुक्त है, बाकी तो सब बंधन में है।
बाकी तो दुनिया बंधन में है, सब कर्मों का रोना रो रहा है, कोई द्रव्य कर्म का रो रहा है, कोई भाव कर्म का रो रहा है, कोई नो कर्म का रो रहा है, सब कर्मों से बंधे हुए हैं। कहने लगे भैया कौन? जो अज्ञानी है, जो अपने प्रयोजनभूत कमल स्वभाव को नहीं जानते, मुक्त स्वभाव को नहीं जानते, गायक भाव को नहीं जानते, कहने लगे वो सब तो संसार में बंधे हुए हैं। तो ये मुक्त कौन है? कमल मुक्ति अर्थ, जो अपने मुक्त स्वभाव को, अपने कमल भाव को जानते हैं, यही प्रयोजनभूत है, उसी की सूरत रखते हैं, उसी का स्मरण रखते हैं भैया, वो भव्य आत्मा, वो मुक्त है, वो संसार से छूटते हैं। कमल रमण, गायक में रमण करते हैं। कमल अलंकृत, गायक स्वभाव से अलंकृत रहते हैं। कमल विज्ञान, ज्ञान विज्ञान में गायक स्वभाव में रमण करते हैं। अर्थात कमलमयी कमल, अरे गायक स्वभाव में है, ज्ञान ज्ञान में है। इस ज्ञान को, ज्ञान की उत्पत्ति थोड़ी करना कि गायक में है। कमल कमलमयी, कमल में कभी कमल का अभाव नहीं हुआ, गायक से कभी गायक अलग नहीं हुआ, गायक से कभी गायक का विछोड़ नहीं हुआ। क्या करें? कमलमय कमल, अरे ये कमल तो कमलमय है, गायक तो गायक में है, उसे थोड़ी ना कोई प्रभाव स्पर्श करते। गुरु महाराज क्या करें? कह लेंगे ज्ञान कमल, ज्ञान के माध्यम से गायक स्वभाव में रहो, गायक परिणाम को उत्पन्न करो। करता बनते क्यों? मानते क्यों कि मैं कुछ कर रहा हूं? स्वीकारी क्यों करता हूं कि कर्मधारा मेरी है? स्वीकारी क्यों करता कि परपर्याय परिणाम का करने वाला धरने वाला मैं हूं? इन कसायों में चकराते क्यों? उठा के फेंकते क्यों नहीं? क्यों नहीं कहते कि भैया ज्ञान तो ज्ञान में है, ज्ञान कमल, ज्ञान तो गायक में, मेरा तो स्वभाव गायक में है, मैं तो कुछ कर धर सकता ही नहीं, मेरे चिदानंद में आत्मा हूं। ज्ञान कमल, ज्ञान कमल कमलमयी, कमल विज्ञान में, कमल अलंकृत, कमल रमण। अरे कमल तो कमल स्वभाव में है, कमल ज्ञान कमल, यह ज्ञान ही कमल स्वभाव है, जो जान रहा है वही कमल है। और उन्होंने कह दिया नाना प्रकार कमल, जैसे बने नाना प्रकार से इस गायक स्वभाव में रहो। कमल तो नाना प्रकार, गायक के तो अनंत प्रकार, गायक की तो अनंत शक्ति है, गायक के तो अनंत भाव है। वो गायक तीर्थ में है, समर्थ में है, समय अर्थ में है, अवकाश में है, अनमोल में है, कृपक में है, मुक्ति में है, रमण में है, अलंकृत में है, विज्ञान में है, कमल में है, कमल में है। और गुरु महाराज कह रहे भैया एक गायक तो नाना प्रकार, गायक की परिणति तो नाना प्रकार की, आत्म अनुभव की परिणति तो नाना प्रकार की है। आत्म अनुभव में नाना प्रकार से आता है, इसमें सल शंका मत करो, कह दो मैं तो गायक ही हूं, आग लगा दो कर्मों आग लगा दो कर्मों में, मानो मत कि कोई मुझे छू सकता है, स्वीकार मत करो कोई मुझे परिभ्रमण करा सकता है, उलझे मत कोई कर्मधारा मुझे अटका सकती है, विचार ही मत करो कि कोई मेरे कारण सुखी है या दुखी है, विचार ही मत करो कि कोई कसाय का परिणाम मेरे अंतर है। कह लेते कमल नाना प्रकार, छुट्टी करो, गायक के अनंत प्रकार है, जैसे बने वैसे परिचय स्वभाव, छोड़ो सब छोड़ दो। क्या करें? अरे नाना प्रकार, ये गायक के अनंत प्रकार है, ज्ञान में कमल के अनंत प्रकार है, इसका नाना प्रकार से अनुभव होता है। भगवान जी अनंत कमल परिणाम, भैया कितने परिणाम है गायक के? लगे अनंत, पता थोड़ी लगेगा कब अनुभूति हो गई, वो तो अंतर में रस झरेगा तब पता लगेगा। कैसा रस पता लगेगा भैया? क्या लगे अनंत कमल परिणाम, कंद अर्क, गिरा कंद अर्क परिणाम। देखो बहुत अच्छी बात कह रहा है, जैसे भोरा कमल के बीचों बीच बैठ के उसके पराग को चूसता है, चूसता नहीं चूसता, सही में चूसता है। भोरा कमल के बीच में बैठ के उसके कंद अर्थात पराग उसके अग्रभाग में बीचों बीच बैठ के, भोरा कमल के अग्रभाग में बीचों बीच बैठ के पराग को चूसता है, नहीं चूसता? पक्का। गिरा कंद अग्र परिणाम, भैया गिरा मतलब होता है सर्वज्ञ भगवान की वाणी, कंद मतलब होता है पराग उसका रस, अग्र। अरे तुम ऐसे सर्वज्ञ भगवान की वाणी को सुन के एकाग्र होके ये जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुन के कहने लगे ऐसे वीतराग स्वभाव का रस को चूसो ना, तुम काहे को बैठे हो उदास उदास। एक भोरा कमल से पराग को चूस लेता है, पराग की रुचि होने के कारण, और तुम तो जीवात्मा हो। ये वीतराग जिनेंद्र भगवान की वाणी सर्वज्ञ भगवान के मुखार बिंदु से गिर रही है, गिराकंद, ये अमृत में रसायन गिर रहा है, अग्र तुम्हारे सामने है, एकाग्र हो परिणाम, और अपने आत्म रमणता से अर्थात इस गायक की चर्चा को सुन के, जिनेंद्र की वाणी को सुन के इसके कंद को चूसो ना, पी जाओ ना।
ये वीतराग वाणी है, इसको तत्काल झटपट ले लो, फट से अनुभव कर लो। क्या हो सर्वज्ञ की वाणी जैसे भोरा चूसता है वैसे तुम चूस लो इस रस को, आत्मिक रस, चिदानंद का रस, ज्ञाता स्वभाव का रस, गिराकंद अग्र परिणाम, ऐसी वीतराग अंतर्वाणी को पी जाओ। क्या होगा? अरे ऐसे वीतराग तत्व को, ऐसे वीतराग सर्वज्ञ वचनों को पियोगे, भय विलय परिणाम, जितने भी भय के परिणाम आते वो सब काय का डर, कौन सी शंका, कौन करता, कौन डरता, कौन मालिक, कौन को गुस्सा आती, कौन को कसाई आती, कौन को मान है, कौन का अपमान है, पहले नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? भय विलियम परिणाम। जितने भय, जितनी सल है, जितनी शंकाएं, सब जयराम जी की का कमल कंद चूसो, जिन भगवान की वाणी को चूसो, जिन भगवान के अमृत को चूसो, भोरे की तरह जिज्ञासु बनो, पी जाओ इस अमृत में वचनों को। तो गुरु महाराज के भय विलियम परिणाम, जितने सब खत्म, एक झोरा में सब खत्म। कैसे खत्म? गुरु महाराज क्या होगा? अच्छा बताएं, सुनो। आस्थान अंग अंग सर्वांग में अंतरात्मा में ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव दिखाई देगा। आस्थान स्वयं के स्थान स्थान में, अंग में, सर्वांग में अपना ज्ञाता स्वभाव प्रकाशमान होता हुआ दिखाई देगा। देखो ये गायक भगवान है, उस निजानंद के दर्शन होंगे। बस क्या फिर मुक्ति? फिर क्या है मुक्ति? गुरु महाराज और अच्छा और आस्थान स्थान में ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान की ज्योति जलेगी। जीव जदा पुद्गल जुदा समय साफ प्रकट हो जाएगा और वो विज्ञान में उत्पन्न कमल अपना गायक स्वभाव जगमगाता हुआ दिखाई देगा। केवल ज्ञान कमल स्पष्ट झलकता हुआ दिखाई देगा। प्रदेश प्रदेश में आत्म ज्योति जगमगा जाएगी। रोम रोम में ज्ञान विज्ञान की शक्ति जगमगा उठेगी। प्रकाशित ध्रुव वीतराग पद अनुभूति में झलक जाएगा। आत्म ज्योति जगमगा उठेगी, अंतरात्मा में क्रांति छा जाएगी और आत्मा कहेगा ये देखो क्या, ये अपना वीतराग शुद्ध पद। पता ही नहीं लगेगा कब तुम चैतन्य की अनुभूति प्राप्त कर लो। पता ही नहीं लगेगा कब वो वीतराग तत्व तुम्हारे अंतरात्मा में झंझना उठेगा, झंकृत होके रोम रोम रोमांचित कर जाएगा। पता ही लगेगा कैसे वो आत्म अमृत की वर्षा होगी। रुचि तो लगा काहे की? मान जाओ भगवान जी वीतराग वाणी है। अच्छा तारन तरन का डंका है ये, सामान्य जीव की प्रवचन नहीं। तारन तरन वीतराग वाणी है ये, इसके मार्ग श्रवण करने से स्वानुभूति होती है, गारंटी है। कोई रुचि का रो भौरे की तरह प्यासा हो के आए जो चूस ले इस वाणी को, इतनी सी है भैया। क्या क्या होगा गुरु महाराज आप बताओ क्या प्रकट होगा? कहले अच्छा लो प्रमाण चाहिए। कहले कंठ मति कमल, मति ज्ञान, कंठ कमल आसन पे मति ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और गुरुदेव कहले हितकार शुद्ध कमल, हृदय कमल में शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी। और गहरी साधना करोगे गुप्त अवधि कमल, गुप्त कमल पे अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। और गहरे उतरोगे और गहरे में जाओगे कहले जान अर्थ पे मन बने ज्ञान की प्रकटता हो जाएगी। और गहरे में जाओगे तो कहने लगे भैया पे अर्थ पे हितकार केवल ज्ञान, अपना केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। कौन से अर्थ पे? पे अर्थ पे अपना केवल ज्ञान का परिणाम उत्पन्न हो जाएगा। जान अर्थ पे मना प्रिय ज्ञान, गुप्त कमल में अवधि, हृदय में शुद्ध और कंठ में मति, जैसे वीतराग शक्ति उत्पन्न हो जाएंगी। पांचों ज्ञान की ज्योति जगमगा उठेगी, केवल ज्ञान का प्रकाश हो उठेगा। भगवान श्रवण तो करो, अनुमोदना तो करो, पंचम केवल ज्ञान स्वभाव की ज्योति जगमगाती दिखेगी। क्या होगा गुरुदेव? ममल स्वभाव प्रकट हो जाएगा। कैसा? अनंत तीर्थ अपने तीर्थंकर स्वभाव को उत्पन्न करने वाला ममल अनंत, जैसे ममल अनंत, जैसे अनंत ममल ज्ञान को देखने से, ऐसे अनंत ममल स्वभाव में आचरण करने से तीर्थ आयरन तीर्थंकर, ऐसे ममल स्वभाव में आचरण करने से, ऐसे अनंत ममल स्वभाव का अनुमोदन करने से तीर्थ स्वभाव में आचरण होगा और तीर्थ में आचरण होगा तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो जाएगी। जन्म मरण
छूट जाएगा, केवल ज्ञान में अर्थ प्रकाशित हो जाएगा। और क्या गुरुदेव कहने का, अरे तीर्थ आवरण थावर, यदि तीर्थ को भूलोगे तो स्थावर गति में जन्म हो जाएगा। एक इंद्रिय पर्याय में चले जाओगे, गति गति भटकोगे। जिस पृथ्वी पे अभी तुम बैठे हो ना, तुम्हें कोई बोध नहीं हो रहा अपना 100 क्विंटल का बयान लेके, वही पृथ्वी का जीव हो जाओ। जिस वायु को अभी ग्रहण कर रहे हो ना श्वास के द्वारा, वही वायु बन जाओगे। जिस पे भोजन बना रहा है ना अग्नि पे, अग्नि बन के चलोगे। जिन वनस्पति काय को अपन मानते भैया कि ये तो मुर्दा ही है, जैसे वही वनस्पति काय बन जाओगे, स्थावर काय के जीव हो जाओगे। घर वाले खा जाएंगे कच्चा, पता ही लगेगा। आज अपन भी तो खा रहा है, फिर वो अपने को खा जाएंगे। एक इंद्रिय पर्याय में चले जाओगे भगवान जी। कब? तीर्थ पे आवरण डालोगे थावर, तीर्थ में आचरण करोगे तीर्थंकर। क्या करना चाहते हैं बताओ, आचरण या आवरण? पक्का पक्का कर लो, देख लो, मान जाओ। अभी तक तो नर्क में ले जा रहे थे, लेकिन अब तो यहाँ बहुत खतरनाक गति है। थावर गांव में गए तो फिर लौट के आने का कोई अब कब आएगा जी पता नहीं। इसलिए आचार्य भगवान जगा रहे हैं, क्या आचरण करोगे तो तीर्थंकर, भूले तो आवरण डाला तो थावर, सुरत रही प्रतीति रही तो तीर्थंकर, और विस्मरण हुआ भूले तो स्थावर। भूलना नहीं, याद रखना, भूलना नहीं। अस्थान अर्थ लोक अवलोक अनंत परिणाम। भैया आत्मा का स्थान की फिर चर्चा करने लगे। क्या कहने लगे? भैया अपने स्वस्थान प्रयोजनभूत है, अर्थ स्वरूप है। कैसा है? लोक अवलोक अनंत परिणाम, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला, सबको जानने वाला। ये अपना केवल ज्ञान में स्वभाव प्रयोजनभूत है, अपना स्वस्थान प्रयोजनी है। ये स्वानुभव को उत्पन्न करने वाला। स्वस्थान को देखोगे तो लोकालोक झलक जाएंगे, तीनों लोग प्रकाशित हो उठेंगे। ऐसे ज्ञायक परिणाम की उत्पत्ति हो जाएगी जिसमें पूरा विश्व ज्ञाता रूप झलकेगा, जानने में आएगा। भैया क्या करें गुरु महाराज? फिर लगे एक काम करो, ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान की अनुभूत न करो, अर्थात ज्ञान विज्ञान में रत रहो। क्या होगा? अनंत अनंत केवल स्वभाव, तुरंत अनंत अनंत लोकालोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। टेंशन ही खत्म करो, रोज रोज की चिल्ला चोट। एक बार ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को उत्पन्न करो, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को दृष्टि ले जाओ, क्या होगा? अनंत केवल ज्ञान स्वभाव उत्पन्न हो जाए। संसार के जन्म मरण का कर लो। क्या? ज्ञान विज्ञान अनंत जो अपना वीतराग पद है वो पर पदार्थों से भिन्न है, ऐसा स्पष्ट अनुभव कर लो बस, तो ही ज्ञान विज्ञान। पर पर्याय से भिन्न आत्मा, ऐसा अनुभव करने से अनंत केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अनंत केवल ज्ञान स्वरूप उत्पन्न हो जाएगा। अनंत चतुष्टय क्या मिलेगा? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत चतुष्टय, शरीर, स्थान, परिणाम। ये देखो यहाँ गुरु महाराज का कहना है, अरिहंत भगवान सशरीरी है, लेकिन फिर भी अनंत दर्शन ज्ञान सुख में लीन है या नहीं है? नहीं। ऐसे तुम स्वस्थान में जाओगे तो तुम्हें भी अरिहंत दशा प्रकट हो जाएगी। सशरीरी वीतराग तत्व का वेदन करोगे, अब यहीं बैठे बैठे। शरीर जब छूटेगा अनुभव तो यही होगा। अभी अली जगमगाता सिद्ध भगवान बनेंगे, जब बनेंगे सिद्ध स्वभाव का अनुभव वेदन में अभी आए। जैसे अरिहंत भगवान सशरीर होते हुए भी अपने अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर में लीन है, वैसे यह आत्मा भी इस मन वचन काय की चपलता को छोड़ के अपने आत्मिक आनंद का, अनंत दर्शन ज्ञान सुख में वीतराग तत्व का आनंद ले, स्वस्थान में रहे, ये भी मुक्त हो जाएगी। इसका परिणाम, इसकी स्वयं की परिणति, ये इसका स्वयं का वैभव है। एक और क्या कह रहा गुरु महाराज? एक काम करो, दीप्ति अनंत, ज्ञान की ज्योति अनंत है, बस इसमें रत रहो।
दीप्ति ज्योति, ये गायक की ज्योति, ये दीप्ति अनंत है, इसमें रहो। क्या करेगा मैं? जम दीप्ति, अरे जहां ज्योति है तम दृष्टि, वहां देखो। इतनी अच्छी बात समझे भी भगवान नहीं आता है। गुरुमाज कह रहा है दीप्ति अनंत, ज्ञान की ज्योति अनंत अनंत है। क्या करे? बोले जम दीप्ति, जहां ये दीप्ति दिखाई दे तम दृष्टि, बस वही दृष्टि रखो और कहीं रखो नहीं। जहां अनंत ज्ञान की ज्योति दिख रही है, जम दीप्ति तम दृष्टि, वहां दृष्टि रखो, काम खत्म। जहां ऐसा अनंत ज्ञान वीतराग तत्व झलकता हुआ दिख रहा है, जहां अंतर ज्ञान की ज्योति दिख रही है तम दृष्टि, वहां तुम दृष्टि रखो। क्या होगा? जब अनंत दीप्ति, अनंत ज्ञान की ज्योति प्रकाश हो जाएगी। क्यों? क्या करेंगे? तम अनंत दृष्टि, अरे जहां अनंत ज्ञान की दीप्ति प्रकट होगी वहीं अनंत ज्ञान की दृष्टि दिखाई देगी। जहां दीप्ति है वहीं दृष्टि है, जहां अनंत दर्शन है वहीं अनंत ज्ञान है, जहां अनंत ज्ञान है वहीं अनंत दर्शन है। जब दीप्ति, जहां ज्ञान की दीप्ति दिखाई दे तम दृष्टि, वहां देखो। जब अनंत दीप्ति, जहां अनंत ज्ञान की ज्योति दिखाई दे तब अनंत दृष्टि, वहीं तुम्हारी अनंत ज्ञान की दृष्टि है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, वहीं तुम्हारे अनंत दर्शन की दृष्टि। जहां ज्ञान है वहीं दर्शन है। भैया ये गायक तत्व तो अपने परिपूर्ण है। यदि इस इतना सुनने के बाद भी 10 आवरण तुमने इसे दीप्ति और दृष्टि पे आवरण करा, सुन लो भैया, 10 आवरण तुमने जम अनंत दीप्ति तम अनंत दृष्टि, तुमने अनंत ज्ञान से जान के, अनंत दर्शन को जान के भी तुमने उसको नहीं देखा। 10 आवरण ये तुमने इस पे आवरण करा, स्थावर पंचभेद उत्पन्न, तो स्थावर गति के 5 भेद उत्पन्न हो जाए। कौन कौन से 5? इन 5 गति में जाओ, जाना तो फिर जम अनंत दीप्ति तम अनंत दृष्टि। आवरण करना तो बताओ, ये 10 आवरण स्थावर पंचभेद उत्पन्न, आवरण करा तो 5 भेद प्रकट हो जाएंगे। और यदि आवरण नहीं करा तो गुरु महाराज कह रहा है जहां अनंत ज्ञान है, जहां अनंत ज्ञान की ज्योति है वहीं अनंत दर्शन की ज्योति है। अनंत ज्ञान दर्शन में आचरण करो भैया, वहीं अनंत अनंत ज्ञान स्वभाव के आचरण में मस्त रहो, मत मस्त रहो। कोई संग मत रखो, कोई शंका मत रखो, कोई चिंता मत रखो। भाई गुरु महाराज होती तो घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, कहने लगे वो तुम में थोड़ी ना होती, तो मन को होती, मन तुम्हारा स्वभाव ही नहीं। चलो भाई गुरु महाराज घर में रहते पचर तो होती है, कहने पचर क्यों देखते क्यों हो? उसकी ओर दृष्टि ले आते हो तो दिखाई देती है, गायक स्वभाव को देखो तो बिला जाएगी। दुकान में बहुत टेंशन होती है, कहने लगे भैया वस्तु स्वभाव का चिंतन करोगे तो सर्वज्ञ की वाणी कहेगी कि भाग से आ रहा है, पुण्य उदय से आ रहा है, पाप उदय से जा रहा है। कहने लगे निश्चिंत होकर आराम से बैठोगे तो आने वाला तो आएगा, जाने वाला तो जाएगा, लेकिन तुम गायक बन के रहोगे तो मुक्त हो जाओगे। करता करता करके रोते रहोगे तो कहने लगे स्थावर कायम चले जाओगे। देख लो भैया, मान जाओ, हम तो कुछ नहीं कहते, हम तो हमें 24 थाना खुलवाया आपने, जो 24 थाना कहेगा वो हम कहेंगे। आनंद आ रहा तो लूटो, और नहीं आ रहा तो अब काय निरूपणम, अब काय निरूपणम। अब गुरु महाराज कह रहे तुम जल काय में जाने की बात सुनो। यदि मजा नहीं आ रहा, भोरे की तरह कमल कंद को चूसने की बात अच्छी नहीं लग रही, फिर अब काय की बात सुनाते हैं, जल काय में जल मिलने की कहानी सुनाते हैं। सीधी बात, स्वस्थान परिणाम की चर्चा अच्छी नहीं लग रही। ज्ञान कमल में, ज्ञान कमल में, अनंत लब्धि में, अनंत दर्शन में, अनंत कमल कमल भाव में, अनंत परिणाम में, नाना प्रकार कमल, ऐसे तीर्थ में आचरण रूप अपने वीतराग स्वास्थान परिणाम की चर्चा अच्छी नहीं लग रही। तो कहने लगे एक काम करो, स्वास्थान की चर्चा अच्छी नहीं लग रही ना, चलो क्या करें, अब एक काम करो, पर समय की चर्चा सुनाते हैं, स्थावर काय की चर्चा सुनाते हैं। वहां जाओ, 12,024 बार एक अंतर मुहूर्त में जन्म मरण करो और आनंद में रहो। और क्या, जब स्वास्थान की अच्छी नहीं लग रही तो फिर परस्थान की अच्छी लगेगी। यदि आत्मा की बात अच्छी नहीं लग रही तो
पर्याय की चर्चा तो अच्छी लगेगी, फिर पर्याय के दुख तो अच्छे लगेंगे। अनंत काल से तूने वैसे भी इस 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए अनंत दुखों को भोगा ही, अनंत काल तक और भोगना। क्यों भोगे? तुझे अनंत दीप्ति अनंत दृष्टि में अपने वीतराग स्वभाव की अनुभूति नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रहा? तस आवरण, उस पर आवरण डाल रहा है, तो थावर पंच भेद उत्पन्न, तो स्थावर गति के 5 भेद उत्पन्न हो रहे हैं। सही सही बता दो, आवरण डाल रहा है, अनुभूत न कर रहा है। मान जाओ अभी बहुत समय है, सही कह रहा है, मान जाओ अभी बहुत समय है। यदि अभी भी चेत गए तो इन दुर्गतियों से बच जाएगी आत्मा भगवान। यदि यहाँ बैठ के अनुभूति ना हो गई, गलती से अनुभूति हो गई, यदि एक बार भी आत्मशक्ति का सहकार कर लिया तो भगवान इन दुर्गतियों से निकलने का मार्ग बन जाएगा। निकल जाओगे इस अनंत गड्ढे में गिरने से। भगवान जी यदि ऐसे वीतराग स्वभाव का होश नहीं आया, चेतन का होश नहीं आया, आत्मशक्ति का होश नहीं आया, इतने गहरे तल में जाओगे चेतन आत्मा, इतने गहरी खाई में जाओगे जहां से निकलना दुर्लभ हो जाए। आचार्य तारण स्वामी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जहां अनंत ज्ञान की दीप्ति है वहीं अनंत दर्शन की दृष्टि है। जहां अनंत ज्ञान है वहीं अनंत दर्शन है। भैया यदि इस स्वभाव पे आवरण डालोगे तो स्थावर गति में जाओ। और यदि ऐसे अनंत दर्शन ज्ञान में वीतराग स्वभाव को स्वीकार करके अपने अनंत प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा को देखोगे तो इस संसार परिभ्रमण से छूट के अर्थ आयरन तीर्थंकर अपने वीतराग स्वभाव में आचरण करते हुए, जिन स्वभाव में रमण करते हुए तीर्थंकर पद को उपलब्ध हो जाओगे। शरीर अनंत चतुष्टय का भोग करोगे, अपने सर्वांग स्थान स्थान में इस काया सहित ही अपने सिद्ध स्वभाव का अनुभव करते, अनंत चतुष्टय में शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। यहीं बैठे बैठे वीतराग परमात्मा छलके। कैसे गुरु महाराज? कहने लगे एक काम करो, ये क्या करें? कहने लगे भैया अपने तीर्थ कमल स्वभाव की अनुभूति न करो, बस क्या है का परिणाम प्रकट करो। मैं ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा हूं। ऐसी वीतराग वाणी को भैया जैसे भोरा कमल से पराग चूसता है, वैसे तुम ये जिनेंद्र भगवान की वाणी से अमृत को चूस लो, ग्रहण कर लो, अंतर में उतार लो, गहरे में ले जाओ। बस यदि तुम कमल कंद चूस लोगे, ज्ञायक भाव का अनुभव कर लोगे, वीतराग वाणी को स्वीकार कर लोगे, तो कहने लगे दुर्गतियों से, स्थावर आदि काय को दुर्गतियों से, पंच स्थावर काय के परिभ्रमण से छूट जाओ। रस चखना भैया काय का, वीतराग शक्ति। देखो अब जल काय का निरूपण करने के पहले गुरु महाराज कहते हैं भैया देखो मैं जल काय को कहने तो जा रहा हूं, लेकिन एक बात सुनो, जल काय को कहने के पहले मैं अप काय को कहूंगा। एक अप काय, अप काय मतलब होता है अप काय मतलब जल काय। जल काय को बाद में कहूंगा, फिर पहले क्या कहूंगा? अप मेरा आत्मा अपनी काय को कहूंगा। गुरु जी अच्छी बात है, चर्चा आपको स्थावर काय ही करना है, पहले आप अप काय की बात कर रहे हैं। कहने लगे देखो भैया हमें तो अपना आत्मा ज्ञान विज्ञान में आत्मा दिख रहा है, हम तो पहले अपनी चर्चा करेंगे, बाद में स्थावर जल काय की चर्चा करेंगे। गुरु महाराज ऐसे ही हम क्या करें? इसलिए लोग हमसे कहते हैं भैया आत्मा आत्मा की चर्चा, आत्मा आत्मा थोड़ी बैराग की चर्चा करो। तो क्या भैया बैराग की चर्चा करेंगे, जब 10 मिनट रुक जाओ, पहले आत्मा की कर लें, फिर कर लेंगे। कहानी सुना दो, सुनाएंगे बीच में, मना नहीं कर रहे, लेकिन पहले मोहन बात तो सुन लो। क्या अब गुरु महाराज से कह दो मैं अब काय की चर्चा करने जा रहा हूँ, क्या कहोगे? पहले रुक जाओ, अब तो काय की चर्चा करें, पहले अब तो स्वभाव उत्पन्न लब्धि, पहले आत्म स्वभाव की लब्धि की बात करेंगे, पहले इधर उधर की बात बाद में, जल काय को बाद में देखेंगे। पहले क्या करेंगे? अब स्वभाव उत्पन्न लब्धि, पहले आत्म स्वभाव की लब्धि की चर्चा करेंगे, प्रयोजनभूत तत्व की। अब तुम क्या करें? तुम्हें जल काय में जाना है तो तुम सुनने बैठे हो, गुरु महाराज को तो मोक्ष मार्ग में जाना है, इसलिए तो गुरु महाराज कह रहे हैं पहले फालतू बात नहीं, पहले अप स्वभाव उत्पन्न लब्धि, पहले हम तो अपने आत्मा की लब्धि की बात करेंगे। हम जल काय में जाएगा कौन यही बताएंगे, जल काय में दुख कितने होते हैं यही बताएंगे, जल काय में परिभ्रमण कैसा होता है, वेदना कैसे, सब बताएंगे कहने लगे। लेकिन उसके पहले अप काय, पहले तुम ये बताओ कि आत्म स्वभाव की लब्धि उत्पन्न हुई या नहीं।
नहीं होगी तो वहां जाएंगे, और हो जाएगी तो काय को जाएंगे। कहने लगे भाई इसलिए हम अप काय की बात बाद में करेंगे, पहले अप स्वभाव की बात कहो। क्या गुरुराज? अप स्वभाव उत्पन्न लब्धि, आत्म स्वभाव की लब्धि उत्पन्न हो गई तो क्या मिल गया? कहने लगे गम अगम परिणाम। अरे आज तक जो गमने में नहीं आ रहा था वो गमने में आ रहा, ऐसे परिणाम, ऐसी निर्मल परिणति प्रकट हो गई। आज तक जो आत्मा गमने में नहीं आ रहा था, आज तो ऐसी विशुद्ध विशुद्ध परिणतियां उत्पन्न हो रही हैं, ऐसे निर्मल निर्मल परिणाम उत्पन्न हो रहा है। कहने लगे वो परिणतियां आ रही है जो वीतराग लोग घूम रही है, वो परिणाम आ रहा है जो अपने वीतराग स्वभाव को देख रहा है। आज तक जिसको नहीं देख पाते थे, अब तो भैया वो अपनी परिणतियों में प्रकट हो गया, परिणाम में प्रकट हो गया। गुरुआ सही में कहने लगा अच्छा अनंत ज्ञान दर्शन, वो अनंत ज्ञान दर्शन में विज्ञान, वो विज्ञान में केवल ज्ञान में जो क्षिपक स्वभाव है, सूक्ष्म रमण, उस सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव में रमणता बरत रही। क्या हो गया गुरु महाराज? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, विज्ञान में क्षिपक जो अपना छाये सूक्ष्म स्वभाव है, उसमें रमणता हो रही है। गुरु महाराज फिर आप रमणता पे आ गए। कहने हमारा काम ही है। कहने क्या हो रहा है? ज्ञान स्वयं का अतीन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। कैसे? सूर्य परिणाम उत्पन्न, सूर्य के समान वीतराग परिणति अंतर में प्रकाशित हो रही है। केवल ज्ञान में समुषण अपने अंतर में स्वयं में दिखाई दे रहा है। कहने अनंत चतुष्टय बरत रहा है। कहने गुरु महाराज कहां से? अच्छा कहने ज्ञान रमण, ज्ञान स्वभाव में रमण दर्शन। कब कब बरत रहा है? कहना कैसे कैसे बरत रहा है? स्वभाव कमल ठकार, जैसे स्वभाव में ठहर रहा है रमण परिणाम, तत्काल उसमें रमणता का परिणाम उत्पन्न हो रहा है। बार बार उसमें डुबकी लग रही है, बार बार उस परिणति, वही परिणति अपने वीतराग स्वभाव में ठहर रही है, रुक रही है, कह रही मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, मैं तो हो गई बावरी अपने शुद्धात्म के नाम पे। वो तो मचल गई, कह रहा वो तो गई, वो परिणति तो गई, कहाँ गई? ज्ञान रमणता में क्या कर रही है? स्वभाव कमल ज्ञायक स्वभाव में क्या कर रही है? ज्ञान स्वभाव में ठहर रही है, रमण परिणाम, उसमें रमणता का परिणाम प्रकट हो रहा है। आनंद परमानंद के झूले चल रहे हैं। गुरु महाराज क्या कर रहे हो? ठकार मुक्ति परिणाम, अब तो मुक्ति स्वभाव में ठहर रहा है। अब क्या है? अब तो ज्ञाता निष्ठा मुक्त स्वभाव, उसमें ठहराव है। ठहर जाओ भाई, रुको। क्यों क्यों रुके गुरु महाराज? क्यों रुक जाए? रहे रमण इष्ट परिणाम, या रह रेखाकार, ये अपना इष्ट स्वभाव ही, अपना परिणाम ही शुद्ध है। रेखाकार मतलब होता है, रेखाकार अर्थात एक लकीर की तरह, जो लकीर है वो फिक्स होती है। जैसे रेखाकार अर्थात प्रतीति में झलकने वाला। रेखाकार का अर्थ ये भी होता है कि जैसे सिद्ध भगवान जब सिद्ध परमात्मा होते हैं तो अंतिम शरीर के न्यून उनका जो प्रमाण आकार नहीं रहता, आकार नहीं कहते उसको, जो आत्म प्रदेश रहते हैं वो निराकार शक्ति रहती है, उसे रेखाकार कहते हैं। रेखाकार रह रमण, अपने ऐसे रेखाकार स्वभाव में, अपने इष्ट स्वभाव में परिणमन करो ना। रह रमनु, अरे इस रेखाकार स्वभाव को उत्पन्न करके अपने अंतरात्मा में रहो ना। अनंत रहे रमनु ज्ञान परिणाम, अरे ये सिद्ध स्वभाव ही तो अपना ज्ञायक वीतराग परिणाम है। इसी को देखो ना, इसकी ओर दृष्टि क्यों नहीं कर रहा है? देखो भैया, आत्म स्वभाव क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये दृष्टि में क्यों नहीं आ रहा? रेखाकार दिखता है, चिंता मत करो कि नहीं दिखता, लेकिन ज्ञान अनुभव में दिखता है। कहाँ दिखेगा? कहाँ मिलेगा? अनंत रहे रमनु ज्ञान परिणाम, अपने ज्ञायक परिणाम में मिलेगा। कैसे मिलेगा भैया गुरु महाराज? कैसे मिलेगा? नित्य निवांतर रमण परिणाम, जब नित्य ऐसे वीतराग स्वभाव में रमण करोगे तो मिलेगा। मान जाओ ना, क्या दिक्कत हो रही है? तत्काल रमण परिणाम, तत्काल इस वीतराग स्वभाव में रमण करो ना। देर क्यों कर रहे हो? इष्ट उष्ट इष्ट परिणाम दृष्टि की चर्चा चलने लगी। ये इष्ट है, ऐसे इष्ट स्वभाव को देखो ना,
उत्पन्न उष्ट परिणाम। 14 दृष्टि की बात चलने लगी है। जिसका प्रयोजनभूत एकमात्र अपना कमल स्वभाव, जिसका प्रयोजनभूत एकमात्र अपना रेखाकार सिद्ध स्वरूप है, जिसका लक्ष्य एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव का अनुभव करना। भैया कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो करो ना भैया, इसे अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को उत्पन्न करने की इच्छा ही तो करो ना कम से कम। जीव उत्पन्न आह्वान परिणाम वांछन कल सुबह करेंगे, अब टाइम हो गया। आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसे अंतर में अपने वीतराग स्वभाव का, अपने जीवत का आह्वान करो ना, जीव परिणाम को देखो ना। अरे जीवित होते हुए, दर्शन ज्ञान में होते हुए, चेतन में आत्मा होते हुए इस अचेतन, इस पुद्गल भाव को देख ही क्यों रहे हो? जड़त को देख ही क्यों रहे हो? जीव आह्वान करो ना। काय का? जीव कौन है? ज्ञाता निष्ठा वीतराग जो अपना अंतर स्वभाव है, जीव उत्पन्न आह्वान परिणाम। जिन अर्थ, जैसे वीतराग अर्थ को देखो ना, रमण उत्पन्न, उसमें रमण करो ना। सल क्यों हो रही? डर, अच्छा मतलब डर काहे का लग रहा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो भैया, ये सल तो तुम्हें जब होनी चाहिए थी जब तारण स्वामी नहीं लिख के जाते तब। बहुत अच्छी बात कह रहा है। निशंक भाव से ले लो, जो जिसको अनुभूति चाहिए अब ख्याली हो जाएगी गारंटी से। सल तब होनी चाहिए थी, चिंता जब होनी चाहिए थी जब तारण स्वामी ये प्रमाण लिख के नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई आधारशिला नहीं होती कि जिसने ये अनुभव किया हो जो हमें बता सके। सल उस समय होती, शंका उस समय होती, उलझन उस समय होती, हमें भय उस समय लगता जिस समय आचार्य भगवान ये नहीं लिख के जाते। हम खुद सोचते कि वो आत्मा है या नहीं है, वो ऐसा अनुभूति में आता है नहीं आता, वो दिखता है नहीं दिखता, वो मिलता है नहीं मिलता, वो पहचानने में आता नहीं आता, उसमें रम पाते नहीं रम पाते, हम प्रसाद करेंगे तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारे अंतर है या नहीं है। ये सारी शंकाएं कब? जब ये जिनेन्द्र भगवान का अमृत नहीं होता, जब ये वीतराग वाणी नहीं होती, जब ये गायक अग्रकंद नहीं होता, जब ये शुद्ध वीतराग प्रकाशमान अपनी अंतर ज्योति नहीं होती, जब ये परम प्रकाश नहीं होता, तब सल थी, तब शंका थी, तब भय थे, तब उलझने थी। लेकिन अब तो अनुभूति प्रमाण सिद्ध है। ऊर्ध्व आर्ध मध्य तीनों लोकों में एक से संगनाद करने वाली ओमकार में निरक्षरी वीतराग जिन वाणी, ये आचार्य जिनेन्द्र भगवान की वाणी को कह के निशंक कर रहे हैं कि वो मिलता है और अपने अंतर में ही मिलता है। एक बार विश्वास करके देख तो आत्मा, वो प्रकाश तेरे अंदर ही प्रकाशित है। एक बार उस शुद्धात्म चेतन में निराकार शक्ति को स्वानुभव में जगमगाता देख तो अब सल करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अनुभव प्रमाण सिद्ध है। जिन अर्क रमण उत्पन्न रमण परिणाम, तो ऐसे वीतराग जिन सभा में रमण करके अपने ज्ञायक भाव में ठहरना, ये कौन रोक रहा है? जिनेन्द्र ने प्रमाण किया, अच्छा तारण स्वामी ने प्रमाण किया, प्रमाण करके लिख गए, तो अब भेज जैसी कोई बात, मिलता नहीं मिलता शंका जैसी कोई बात है, नहीं है जैसी कोई बात, वो ही प्रकाशित है। अब तो सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है और सही कह दो, सही कह दो, बिल्कुल स्वीकार है। यदि वीतराग शक्ति स्वीकार है, ये चेतन शक्ति स्वीकार है, ये अंतरात्मा स्वीकार है, तो इस स्वानुभूति प्रकट हो सकती है। इसके बिना, आत्मरमणता के बिना, अपने ज्ञायक तत्व की स्वीकारता के बिना, सर्वज्ञ के वचनों की श्रद्धा के बिना मुक्ति मिलने वाली ये आचार्य के वचन प्रमाण है और अपने को स्वीकार है, बस इसका नाम मुक्ति। खत्म। न भय, न सल, न चिंता, न समझना, न सुनना, न समझाना, उनने कह दिया और हमें सीखा। जहाँ अंतरात्मा का और गुरु का ऐसा नाता होता है, गुरु के वचनों पे जीवात्मा का ऐसा श्रद्धान होता है, वहाँ मुक्ति घर चल के आती है, मुक्ति के पास जाना नहीं पड़ता। कुंजी दे दी हमने, लास्ट है, समझ में आई हो तो ले लो और नहीं आई तो कोई बात नहीं।
जहाँ इतना गहरा रिश्ता होता है वहाँ मुक्ति को हम मुक्ति नहीं चिल्लाते ना, मुक्ति के नाम पे रोते। बेचारी वो बेमतलब में आके चक्कर लगाती, कब चलोगे भैया। चिंता उसको करनी है हमें ले जाने की, हमें चिंता नहीं करनी जाने की। हमारा काम तो है सर्वज्ञ की वाणी, गुरु के वचनों को बस अंतर हृदय से आत्मसात करना, बस उनकी वाणी में रोम रोम से रोमांचित होना। मुक्ति का काम मुक्ति करेगी, उसकी नौकरी उसको जाने दो। अपने को तो अपने आनंद से मतलब, अपने को तो अपनी प्रसन्नता से मतलब, अपने को अपने खुले खिलेपन से मतलब, अपने को अपने वीतरागता से मतलब, और किसी से कुछ लेना देना सही कह दो का दुख को जाने दो, दुख में टेंशन को जाने दो, पेंशन लेने, और अंतरात्मा के आनंद में रहो। बस जिन भगवान के वचन अमृत में है, इनका रस चखो, पूरा जीवन सुख में होगा। अरे कर्मों से कौन दुखी होता है? अज्ञानी। ज्ञानी तो कर्मों को महोत्सव की तरह मनाता है। क्यों? वो जानता है कि छूट रहा है, खत्म। जितने थे जा रहे हैं, अब जाते हुए का कौन? बुरी चीज जा रही है, कर्म जा रहे हैं, मुक्त हो रही आत्मा, दुखी कौन होगा? आनंद मना। कर्म जा रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं, संसार छूट रहा है, आकुलता गाय की कोई नहीं ना। बस शांति में रहो, चिदानंद में रहो, आत्म मस्ती में रहो। दमकता हुआ प्रकाशमान कमल की तरह चढ़ा हुआ खिला हुआ चेहरा स्वयं तुम्हारी गवाही दे देगा कि तुम चिदानंद में हो। कर्म आएंगे, दर्शन करेंगे, चले जाएंगे, खत्म। वो आएंगे उदय में, देखेंगे भैया ये तो आनंद में है, मस्ती में है, अपने चिदानंद में है, अपने अर्थ स्वभाव के स्मरण में है, ये तो अपने गायक की मस्ती में मस्त हो रहा है। आएंगे, देखेंगे और चले जाएंगे, छोड़ देंगे हमेशा के लिए। और यदि उदास दिखोगे, हताश दिखोगे, रोते हुए दिखोगे, चिंताएं करते हुए दिखोगे, बिलखते हुए दिखोगे, रोते हुए गाते हुए दिखोगे, भैया तो कहेंगे अच्छा मिल गया, अब थोड़ी देर और विश्राम कर लेते हैं, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। अब जब डर ही रहा तो डरा लो, मर ही रहा तो मार दो। देखो सीधा सिद्धांत है भैया। ज्ञान का बल, चैतन्य का बल काम करेगा तो वो भग जाएंगे, चुपचाप निकल लेंगे पतली गली से। और यदि उनकी शक्ति बलवान हुई, उनका बल काम करेगा, तो फिर वो तुम्हें कहेंगे कि बेटा फंस गया, आज तो ही निपटा, जितने जल्दी निपटा सको निपटा। इसलिए कह रहा है उन्हें हावी मत होने दो, तुम ही हावी होके चलो। याद रखना, तुमने उन्हें हावी होने दिया तो तुम्हें निपटा देंगे, याद रखना। इसलिए उन्हें हावी मत होना, तुम ही हावी होके चलो कि मैं ज्ञान भगवान आत्मा जो करना कर लूँ, देख लेंगे। अनंत काल से कर लिया तो क्या बिगाड़ लिया? अनंत काल से पाप करके नरक चलेगा तो क्या बिगड़ गया? अनंत काल से पुण्य करके स्वर्ग चलेगा तो क्या बिगड़ गया? हमारा ज्ञायक तो वैसे का वैसे ही रहा ना, तो इस जन्म में थोड़े बहुत पुण्य पाप कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? हम तो ज्ञायक ही रहेंगे ना। अब तो पुण्य पाप का चूल्हे में हमारा काम तो है इष्ट लक्ष्य परिणाम, टेंशन खत्म। एक अभिप्राय में निज गायक तत्व भगवान आत्मा। अब तो मुक्ति 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 बिलसाई स्वयं स्कंद, बाकी नाम धरे मेरे ऊपर जाए, चूल्हे में जान दो सब कुछ, अच्छा बुरा सब भूल जाओ। एक बात याद रखो कि चिदानंद तत्व भगवान आत्मा ही, बाकी सब जान दो चूल्हे में। सही कह रहा है। इसके अलावा कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। आचार्य भगवान अब काय का निरूपण कर रहे हैं, लेकिन पहले आप काय को, अपनी काया को कह रहे हैं, ज्ञान में काया का वर्णन कर रहे हैं। इसी ज्ञान में काया में अपना रमण हो और अपन सब मुक्ति को प्राप्त करें। यही आचार्य भगवान का हम समस्त भक्तजनों के लिए एकमात्र मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु आचार्य जी महाराज की 24 खाना जी राज की जय।